वेलकम बैक। मेरे ज़हन में फौरी तौर पे आता है जैसे एक सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी एक बहुत ही काबिल एहतराम इदारा है और उसने बहुत ज़बरदस्त बुनियादी काम किया है। हमने काम शुरू वहाँ से किया है, वहीं से काम शुरू किया। अच्छा, अब जो ये अब्दुल माजिद भुरगरी इंस्टीट्यूट ऑफ लिंग्विस्टिक लैंग्वेज इंजीनियरिंग, हाँ लैंग्वेज इंजीनियरिंग है, AI 21वीं सदी जब मैं 2050 का सोचता हूँ तो ये डुप्लीकेशन तो नहीं हो रही कहीं, इस तरह के इदारे जो हैं आपस में? नहीं सर, ये डुप्लीकेशन नहीं है। ये वही है कि सोशलॉजी और सोशल वर्किंग में फ़र्क है। हाँ। ये वही है कि फार्मेसी और सर्जरी में फ़र्क है। ये वही है जो साइकेट्री और साइकोलॉजी में फ़र्क है। तो सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी काम कर रहा है लिंग्विस्टिक्स पर, स्कूलों में जाता है, ज़ुबान को नाफिज करने में, ज़ुबान को स्टैंडर्ड देने के लिए कुतुब पर है, लुगात पर है। समझ रहे हैं ना? अब्दुल माजिद भुरगरी इंस्टीट्यूट एक कदम इधर है, मैं आगे नहीं कह, हाँ इधर साइड, एक कदम साइड में, यानी उसी के साथ जैसे रेल के दो पटरियाँ होती हैं, ये कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स पर बात कर रहे हैं। मतलब सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी जाकर के मार्केट में कहता है कि ये बोर्ड्स को सिंधी में भी लिखो। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की अगर कोई भी एक प्रोडक्ट आती है तो हम उसे ट्रेन करते हैं कि इसको सिंधी कैसे पढ़ाई जाए। अब ये काम प्योर टेक्निकल है, इतना टेक्निकल है कि वो दिमाग खराब हो जाता है। वो 9 to 5 हो सकता है, इसका काम शुरू ही तब होता है जहाँ पर वो जाग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई डुप्लीकेशन नहीं। मैं किसी स्कूल में नहीं जाता। हाँ, अगर मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो दर हकीकत बच्चों को हंट करता हूँ कि किस बच्चे में वो जरासीम है कि ये हमारे लिए काम आ सकता है। और यही वजह है कि वो हम स्टूडेंट्स हंट करें, उन्हें इंटर्न करके हम अपने इंटर्नशिप में रख रहे हैं। लिहाजा सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी का ताल्लुक ट्रांसलेशंस में, बुक टू बुक ट्रांसलेशन में, कंटेंट को ट्रांसलेशन में तो है, लेकिन मशीन नहीं। अच्छा, आप मतलब कि दोनों सिमिलर कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। कभी इस पे सोचा या इस पे किसी ने बात की कि अब ज़ाहिर ज़माना ही बदल गया है तो प्राइमरी लेवल पे AI मुतारिफ होना चाहिए, सेकेंडरी लेवल पे, इसलिए कि नर्सरी में कहीं ना कहीं तो पौधा लगाएंगे ना आप, उसके बगैर तो आप आगे चल नहीं सकते। तो उसके लिए जो निसाब की रिक्वायरमेंट है, कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अनचार्टेड वाटर है ना ये। बिल्कुल। इस पे आपका इंस्टीट्यूट जो है उसका काम बनता है या नहीं बनता? मेरा ख्याल है कि हमारे इंस्टीट्यूट में जो AI की जो बेसलाइन है वो बनाने पर मसला हो। अब आते हैं जब एकेडमिक्स पर, एजुकेशन पर, तो वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पर है कि वो उस जो हमारे मॉडल्स हैं उससे कितना फ़ायदा लेकर के हमारे, यानी एक है किताब, मैं इस किताब को मैं चलते फर्ज करें कि ये किताब न बन पाती, ज़ाहिर एंड बातिन, ज़ाहिर एंड बातिन, डॉक्टर रमज़ान अली ख्वाजा साहब कनाडा में AI पढ़ा रहे हैं, ये प्रोफेसर हैं, और ये हमारे ही इस इदारे में जो विटाईपीडिया प्रोजेक्ट हुआ था, और उसने ये डेडिकेट करके कहा है कि अगर ये मेरा सारा काम अगर मतलब नहीं हो सकता था अगर ये विटाईपीडिया न बना था। मतलब वो बेस था इसका, बेस वो है। मैं कह रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है गवर्नमेंट ऑफ हाँ, के आपके काम को लेके अपना वो कुछ सिस्टम तैयार कर सकते फ़र्ज़ करें कल टैबलेट एजुकेशन ये मुतारिफ करा रहे हैं, कौन प्रोग्रामिंग करेगा? राइट, कंटेंट तो चाहिए ना, क्योंकि सिंधी कंटेंट तो चाहिए और इसकी जो लिखाई है वो उसी हिसाब से हो जैसा मतलब कि एक पूरी बुनियाद बनी हुई है, अब कोई इसके ऊपर इमारत खड़ी करते हैं। एडाप्शन है। ऐसा ही, ऐसा ही। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर। बहुत एजुकेशन, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सर। उम्मीद है कि ज़्यादातर चीज़ों की हमें समझ आई है। नहीं हमसे ज़्यादा अब उम्मीद है कि आपको वाले समझ आई है। अगर 30% भी समझ में आ गया तो हम कामयाब हमारे से कर लेंगे बेहतर है खुद को। हाँ। और इसकी बुनियाद पे ही ज़ाहिर है हम आगे बढ़ सकते हैं, बेशक, इसी गुफ्तगू की बुनियाद पे। बेशक। जनाब बहुत शुक्रिया आपका। फ़िलहाल हमें भी इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।